नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार। हाजिर हूं आपके लिए फीमेल इनफर्टिलिटी के एक और प्रमुख कारण और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, इनका एक फीमेल बॉडी में क्या रोल होता है। तो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक यूटेरस होता है, 2 ओवेरीज होती हैं और ये ओवेरीज 2 पाइप नुमा स्ट्रक्चर के द्वारा यूटेरस से कनेक्ट रहती है। तो ओवेरी से एक रिलीज होकर इसी नली में, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसमें आता है। ओवेरी से एक रिलीज होकर इसी नली फेलोपियन ट्यूब में आता है और संभोग के बाद मेल स्पर्म भी यूटेरस से होता हुआ इसी फेलोपियन ट्यूब में आता है, जहाँ ओवम यानी अंडे और स्पर्म का मिलन होता है। दोस्तों, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है या फिर निषेचन कहते हैं। यह प्रोसेस इसी नली में यानी कि हमारी फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो अगर यह नली बंद है तो फर्टिलाइजेशन और निषेचन नहीं हो पाएगा। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद दोस्तों, जो जीव या एम्ब्रियो बनता है, पहले 5 से 7 दिन उसका विकास भी इसी नली में होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट बनता है, फिर 2 सेल्स, 4 सेल्स, 8 सेल्स, 16 सेल्स डिवाइड होती चली जाएंगी और 5वें दिन तक जो भ्रूण होता है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, वह हमारे फेलोपियन ट्यूब में ही पलता है। कहने का मतलब कि सिर्फ ट्यूब का खुला होना ही ज़रूरी नहीं है दोस्तों, केवल निषेचन ही ट्यूब का काम नहीं है, ट्यूब का हेल्दी होना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भ्रूण डेवलप हो रहा है उसका इनिशियल खाना पीना, उसकी सेहत का ध्यान रखना, यह सब काम हमारी फेलोपियन ट्यूब का होता है। इसलिए कई बार दोस्तों, नली खुली नहीं रहने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है कि नली तो खुली है पर उसके अंदर से सेहत उसकी ठीक ना हो, इसलिए वह भ्रूण का खाना पीना पोषण ठीक से नहीं दे पा रही होती। तो दोस्तों, हमने देखा कि 2 महत्वपूर्ण प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन और भ्रूण का अर्ली डेवलपमेंट, इसी फेलोपियन ट्यूब में होता है। दोस्तों, इन ट्यूब्स के ब्लॉकेज इनफर्टिलिटी के टोटल केसेस में 40% केस दोस्तों इसी के कारण होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वो ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से एक फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहला जो कारण है वह है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज यानी कि PID। यह किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे जेनाइटल टीबी, क्लेमाइडिया या गोनोरिया का इन्फेक्शन आदि। दोस्तों, जो नली का डायामीटर होता है, मतलब नली कितनी अंदर से मोटी होती है, तो दोस्तों यह एक हमारे जो बाल होते हैं, एक हेयर के बराबर जितनी ही खुली हुई होती है। अगर उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, छोटा सा इन्फेक्शन भी हो जाए, तो इस इन्फेक्शन के हीलिंग प्रोसेस के बाद ये नलियाँ आपस में दोस्तों चिपक सकती है और फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर सकती हैं। दूसरा जो कारण है कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का, वह है एंडोमेट्रियोसिस। जी हाँ दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जिसमें गर्भाशय की जो इनर लेयर है और वो गर्भाशय के बाहर भी ग्रो करना शुरू कर देती है या फेलोपियन ट्यूब में ग्रो कर देती है, तो यह ट्यूब को ब्लॉक कर सकती है। एक और कंडीशन दोस्तों, जिसे हाइड्रोसाल्पिनिक्स कहा जाता है, यह कंडीशन आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने में मिल रही है। हाइड्रोसाल्पिनिक्स यानी आपकी नली के अंदर जो है वो पानी भर जाना दोस्तों। यह पानी दोस्तों इन्फेक्टियस वाटर हो सकता है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब के अंदर के जो सेल्स हैं इरोड होने लगते हैं और इसकी कंडीशन में हमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ जैसे कि TB और UTI के केस में देखने को मिलती है। दोस्तों, कई बार फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने पर भी फर्टिलाइजेशन होने से एक सीरियस कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कंडीशन को दोस्तों हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब ट्यूब ब्लॉक होने के चलते फर्टिलाइज्ड एक फेलोपियन ट्यूब से नीचे नहीं आ पाता है और फेलोपियन ट्यूब में ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो कई बार यह कंडीशन दोस्तों क्रिटिकल हो सकती है, जिसके अंदर ऑपरेशन या सर्जिकल प्रोसेस की ज़रूरत होती है दोस्तों। इससे फेलोपियन ट्यूब के फटने या बस्ट होने का खतरा भी होता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है दोस्तों, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। दोस्तों, अब बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने के अन्य कारणों की। तो दोस्तों, यदि फीमेल की कोई एब्डोमेन की, उसके पेट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है जो कि पेल्विक ऑर्गन से रिलेटेड हो, तो यह भी एक कारण बनता है ट्यूब के ब्लॉक होने का। दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब उनके ब्लॉकेज के एरिया के आधार पर हम 3 भागों में इसको बांटते हैं, जैसे कॉर्नियल ब्लॉकेज, डिस्टल ब्लॉकेज और मीडियल ब्लॉकेज। दोस्तों, जब यूटेरस के पास वाले हिस्से की ट्यूब ब्लॉक होती है तो उसे हम कॉर्नियल ब्लॉकेज बोलते हैं। ये मोस्टली इसके बंद होने का दोस्तों जो कारण है वो यूटेराइन के पास में है, तो यूटेराइन फाइब्रॉइड इसके कारण हो सकते हैं, या कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री रही है या आपने DNC कराई है तो भी आपको कार्नियल ब्लॉकेज हो सकता है। दूसरा है दोस्तों मिड ब्लॉकेज, जहाँ पे ये बीच से बंद होती है।
यदि आपको पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है तो बार बार इन्फेक्शन के कारण आपको मिड ब्लॉकेज, टर्मिनल ब्लॉकेज जिसको बोला जाता है, वो हो सकता है। यदि आपको पहले अनवांटेड प्रेगनेंसी रही है और आपने डीएनसी कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया हो, आप लेट हो गए हो, तो डीएनसी के बाद इन्फेक्शन के चलते टर्मिनल ब्लॉकेज हो सकता है। या हो सकता है आपको फाइब्रोसिस की दिक्कत हो। दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब में छोटे छोटे कई स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, जो कि ओवम या अंडे को बाहर की ओर पुश करते हैं और सीमन को अंदर की तरफ पुश करते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो भ्रूण तैयार होता है उसको भी बाहर यूट्रस की तरफ दोस्तों पुश करते हैं। तो हेल्दी कंडीशन में ये जो सीलिया है, इनकी मूवमेंट दोस्तों फ्री होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी एडिशन या फाइब्रोसिस के चलते उनकी मूवमेंट फ्री नहीं हो पाती है सीलिया की। तो इस कंडीशन में ट्यूब ब्लॉक ना होने पर भी दोस्तों सीलियरी जो है वो हेल्दी ना होने के कारण प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। दोस्तों, यह बात हुई जब ट्यूब बीच से बंद होती है। तीसरी कंडीशन है फेमरियल ब्लॉकेज, यानी कि नली एंड से बंद है। इसके क्या रीजन हो सकते हैं दोस्तों? फेमरिया यानी वह पार्ट जो कि ओवरी में से स्पर्म को कैच करके और उसको अपने अंदर लेता है। दोस्तों, यहाँ जो फेमरिया है उसकी भी प्रॉपर मूवमेंट होनी चाहिए ताकि वह ओवम को कैच कर पाए, उसको अंदर ले पाए। यदि इसकी मूवमेंट भी फ्री नहीं है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, चाहे आपको ब्लॉकेज ना भी हो तब भी। दोस्तों, फेमरियल ब्लॉकेज में भी अगेन वही रीजन होते हैं, इन्फेक्शन और एडिशन के चलते दोस्तों फेमरियल ब्लॉकेज हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जो फेमरिया होता है, जो इस तरह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपस में चिपक जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ट्यूब ब्लॉक होने के सिम्टम्स की, कि दोस्तों ट्यूब ब्लॉक होने में क्या सिम्टम्स आएंगे। दोस्तों, इसके कुछ विशेष सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, इन्फेक्शन के चलते एब्डोमेन में पेन हो सकता है, और इसकी जांच के लिए दोस्तों HSG यानी हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी कराई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। ऐसी कौन सी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनकी मदद से हम ट्यूब जो ब्लॉक हो गई उसको खोल सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव दवाई है इस केस में वह है लेकेसिस 200। दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए लेकेसिस दी जाती है। खासकर यदि पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के कारण ब्लॉकेज हुआ है तो उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए लेकेसिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और खासकर यदि लेफ्ट ट्यूब जो है दोस्तों वह ब्लॉक हुई है तो बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं लेकेसिस के उपयोग से। हालांकि यदि दोनों ट्यूब भी ब्लॉक है तब भी सेम इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, लेकेसिस को हम 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह डायरेक्ट ऑन टंग पे लेना होता है, सिर्फ दिन में एक बार सुबह ही सुबह। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों यूपियोनम 30। या राइट और लेफ्ट दोनों साइड के ब्लॉकेज की एक बहुत ही खास दवाई है। दोस्तों, यदि साथ में ट्यूब की ब्लॉकेज के साथ साथ यदि आपको बैकएक या कमर में बहुत सीवियर पेन होता हो, मरीज को येलो कलर का ल्यूकोरिया की भी समस्या हो, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। राइट ओवरी की जगह पे दोस्तों जलन भी इसमें होती है, और येलो ल्यूकोरिया स्टार्ट जब होगा तो कमर दर्द ठीक हो जाएगा, यह इसका एक विशेष लक्षण है। इस दवा को हमें 30 पोटेंसी में सुबह और शाम को लिया जाना चाहिए, डायरेक्ट ऑन टंग 2-2 बूंद ब्लॉकेज को खोलने के लिए। हमारी अगली दवाई है दोस्तों साइलीशिया। और होम्योपैथी में साइलीशिया जो दवाई है वो जानी जाती है कि जहाँ पे कहीं पर भी यदि ब्लॉकेज है उसे हटाने के लिए दोस्तों शरीर में किसी भी तरह की यदि कोई फॉरेन बॉडी है तो उसको नेचुरली तरीके से बॉडी से रिमूव करने का काम साइलीशिया दवाई करती है। इसे हम होम्योपैथिक सर्जिकल नाइफ के नाम से भी जानते हैं। साइलीशिया के प्रयोग से कई तरह की सर्जरी की आवश्यकता में नहीं रहती है। इसे हम 12x पोटेंसी में टेबलेट फॉर्म में देते हैं दोस्तों, 6 गोली दिन में 3 बार। इसको चूस के लेना होता है। ये एक टेबलेट फॉर्म में बनी बनाई दवाई आती है दोस्तों, बायोकेमिक मेडिसिन ये होती है। साइलीशिया 12x उसकी पोटेंसी है। इसको भी लगातार आपको 2 से 3 महीने तक आपको प्रयोग करना है। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट ये देगी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के केस में। दोस्तों, हमारी अगली दवाई है कैलकेरिया फ्लोर, और ये भी एक बायोकेमिक मेडिसिन है जो कि टेबलेट फॉर्म में आती है। और आप सब जानते ही हैं कि कैलकेरिया फ्लोर दी जाती है किसी भी तरह की ओवर ग्रोथ के केस में। तो वैसे केस जहाँ मरीज को पास्ट में टीबी की हिस्ट्री थी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के चलते ग्रेनुलेशन हो जाने के कारण फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है, अंदर ही अंदर ग्रोथ हो गई है किसी तरह की, तो उसको हटाने के लिए दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर, उसको डिसॉल्व करने के लिए कैलकेरिया फ्लोर 12x पोटेंसी में 6 गोली दिन में 3 बार चूसना है और लेना है। लास्ट में हमारी दवाई है दोस्तों कैलकेरिया ओवरटोस्टा। अगर आपको पार्शियल ब्लॉकेज है और साथ ही साथ एक की क्वालिटी दोस्तों यदि ये भी अच्छी नहीं है, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो प्रॉपर ओव्यूलेशन की प्रोसेस के लिए आपको कैलकेरिया ओवरटोस्टा 3x पोटेंसी में यूज़ करना है, 2-2 गोली दिन में 3 बार। तो दोस्तों, यह सब मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव रहती हैं फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लिए। आप इन दवाइयों का प्रयोग लगातार 2 महीने तक करने के बाद अपना HSG टेस्ट जरूर करा के देख लें।
अच्छा इम्प्रूवमेंट आने पर दोस्तों दवा को अगले और 2-3 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको या आपके परिचित में किसी को भी यह समस्या है, उन तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों। और दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी से जुड़े अन्य कारणों के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा उसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार। धन्यवाद।